नमस्कार विद्यार्थियों, मैं रमावतार साहू एग्रीकल्चर लेक्चरर आरजेसी ऑनलाइन इंस्टीट्यूट में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। विद्यार्थियों, इससे जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें आपने पढ़ा था कि प्रॉब्लमेटिक सॉइल कौन कौन सी हैं। तो प्रॉब्लमेटिक सॉइल में जो फर्स्ट सॉइल थी एसिडिक सॉइल, उसको डिटेल से अपन ने समझ लिया है। और नेक्स्ट जो सॉइल है, ठीक है, प्रॉब्लमेटिक सॉइल में, उस सॉइल का नाम है वो है लवणीय क्षारीय मृदाएं। कौन सी है? लवणीय क्षारीय मृदाएं। तो शुरू करते हैं। लवणीय क्षारीय मृदाएं, हेडिंग डालें और आप भी लिखना शुरू करें। लवणीय क्षारीय मृदाएं बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रॉब्लमेटिक सॉइल से जितनी भी समस्याग्रस्त मृदाएं हैं, इन समस्याग्रस्त मृदाओं से डेफिनेट एक क्वेश्चन आता है, जिसमें एक तो या तो चाहे अम्लीय मृदा से आ जाए या दूसरी मृदा आपके सामने कौन सी है समस्याग्रस्त, वो है लवणीय क्षारीय मृदा। ठीक है, इस लवणीय क्षारीय जो मृदा है, इस लवणीय क्षारीय मृदा को इंग्लिश में बेटा सैलाइन एल्काइन सोइल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सैलाइन एल्काइन सोइल या सैलाइन एल्कली सोइल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? सैलाइन एल्काइन सोइल के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिस तरह से आपने अम्लीय मृदा पढ़ी है, उसी रूप में हम बात करेंगे। वो मृदा कौन सी है? वो उसी के जो विपरीत जो मृदा है, ठीक है, उसी के विपरीत अपोजिट जो मृदा है, वो मृदा है सैलाइन एल्काइन सॉइल। कि जितनी भी उसमें जो विशेषता थी, उन सभी विशेषताएं यथावत हैं, लेकिन उसके विपरीत हैं। क्या हैं? विपरीत। ठीक है, शुरू करते हैं। लवणीय क्षारीय मृदाएं, सबसे पहले आपको मैंने बताया था कि किसी भी प्रॉब्लमेटिक सॉइल या समस्याग्रस्त मृदाओं के निर्धारण के लिए मुख्य रूप से हम काम में लेते हैं, तो क्या लेते हैं? आइंस काम में लेते हैं, और दूसरा क्या लेते हैं बेटा? पीएच। ठीक है, कल भी आपको मैंने जब अम्लीय मृदा पढ़ाई थी तो इसी जगह से स्टार्ट किया था। तो सबसे पहले कंडीशन देखते हैं कि जो ये लवणीय क्षारीय मृदाएं होती क्या है। ठीक है, वे मृदाएं जिनमें OH आइंस, क्या बेटा? OH आइंस की सांद्रता, किसकी सांद्रता? कंसंट्रेशन ऑफ OH आइंस। ठीक है, जो OH आइंस की सांद्रता है, ये किससे अधिक हो? ये H प्लस आयन की सांद्रता से। किससे बेटा? H आइंस की सांद्रता से क्या हो? सांद्रता से क्या हो? अधिक हो। ठीक है, तो इस प्रकार की जो मृदा होगी, वह मृदा भी कौन सी मृदा होगी? लवणीय क्षारीय। दोबारा सुने, वह मृदा जिसमें OH आइंस की सांद्रता, किसकी सांद्रता? OH आइंस की सांद्रता H आइंस की सांद्रता से क्या हो? अधिक हो। अर्थात ये कम हो और ये क्या हो? अधिक हो। किसकी तुलना में? हाइड्रोजन आयन की सांद्रता की तुलना में। तो इस प्रकार की जो मृदा होगी, उस मृदा को लवणीय क्षारीय मृदा के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? लवणीय क्षारीय मृदाओं के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की जो मृदा है, उस जो लवणीय क्षारीय जो मृदा है, इस मृदा का जो पीएच मान है, क्या है बेटा? पीएच वैल्यू या पीएच मान क्या होता है? 7 से अधिक होता है। किससे अधिक होता है बेटा? 7 से क्या होता है? अधिक होता है। जबकि अम्लीय मृदाओं का पीएच मान क्या होता है? 7 से कम होता है। तो 7 से कम हो तो एसिडिक सॉइल, अम्लीय मृदा होगी, और 7 से अधिक हैं तो कौन सी होगी? लवणीय क्षारीय मृदा। कौन सी होगी? लवणीय क्षारीय मृदा। ठीक है, तो डेफिनेशन दोबारा और समझ सकते हैं, दोबारा एक बार आप नोट कर सकते हैं। वे मृदाएं जिनमें OH आइंस की सांद्रता H आइंस की तुलना में अधिक हो, ठीक है, और उनका पीएच मान 7 से क्या हो? अधिक हो। इस प्रकार की मृदाओं को लवणीय क्षारीय मृदाएं कहा जाता है। ठीक है, इस प्रकार की जो मृदा है, ठीक है, इस प्रकार की मृदाओं में विभिन्न प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार की विशेषताएं पाई जाती हैं। उन विशेषताओं में सबसे पहली जो आप इस मृदा को आइडेंटिफाई कर सके, पहचान कर सके, इनमें निम्न प्रकार की विशेषताएं हैं। जो ये मृदाएं हैं, कौन सी? लवणीय क्षारीय जो मृदाएं हैं, ये मृदाएं
ये मृदाएं मुख्य रूप से ऐसे क्षेत्र जहां पर, ठीक है, वर्षा का क्या हो, अभाव हो। कौन सा बेटा? ऐसे क्षेत्र जहां पर किसका अभाव हो, वर्षा का क्या हो, अभाव हो। ठीक है, वर्षा का अभाव से तात्पर्य मेरा ये है कि जहां पर वर्षा होती नहीं हो या बहुत कम होती हो। इस प्रकार के जो क्षेत्र हैं, इस प्रकार के क्षेत्रों में कौन सी मृदा आपको दिखाई देगी? वह लवणीय क्षारीय मृदा होगी। कौन सी होगी? लवणीय क्षारीय। एसिडिक सोइल कहाँ थी? जहां पर वर्षा की मात्रा क्या होती है, अधिक होती है, वहां तो कौन सी थी? एसिडिक सोइल। और जहां कम होती है, वर्षा का अभाव होगा, ऐसे क्षेत्रों की जो मृदाएं होती है वो कौन सी मृदाएं होती हैं? लवणीय क्षारीय। अब हम बात करते हैं, यदि आपसे कोई पूछ लिया जाए कि जो ये मृदाएं हैं, ठीक है, ये कौन से जलवायु क्षेत्रों में पाई जाती है, तो बेटा कौन से जलवायु क्षेत्रों में पाई जाएगी? जहां पर वर्षा नहीं हो तो वो क्षेत्र कौन सा होगा? शुष्क होगा। कौन सा होगा? शुष्क। तो जितने भी शुष्क क्षेत्र हैं, ठीक है, ऐसे शुष्क क्षेत्रों में जो मृदा होती है वह मृदा भी कौन सी होगी? लवणीय क्षारीय। कौन सी मृदा होगी विद्यार्थियों? लवणीय क्षारीय। जब इस प्रकार की जो मृदा है, कौन सी? लवणीय क्षारीय। अब हम बात करते हैं कि इस प्रकार की जो मृदा है किन क्षेत्रों में पाई जाती है, कहाँ पर पाई जाती है, लेकिन इससे पहले और कौन कौन सी विशेषताएं हो सकती है? इन अगली विशेषता यह है, जब वर्षा का क्या होगा? अभाव होगा। वर्षा का क्या होगा? अभाव होगा। जलवायु कौन सी होगी? शुष्क होगी। कौन सी होगी? शुष्क होगी। तो ऐसे क्षेत्रों में जो कार्बनिक पदार्थ होंगे, कौन से होंगे बेटा? ऐसे क्षेत्रों में या इस प्रकार की मृदा में जो कार्बनिक पदार्थ होंगे, अर्थात ऑर्गेनिक जो मैटर होंगे, कौन से होंगे? ऑर्गेनिक मैटर। इन ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या होगी बेटा? इन ऑर्गेनिक मैटर की मात्रा क्या होगी? कम होगी। जबकि अम्लीय जो मृदा है उनमें कार्बनिक पदार्थों की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। जब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होती है तो सूक्ष्म जीवों की संख्या भी क्या होती है? कम होती है। क्या होती है बेटा? तो इस प्रकार की मृदाओं में, किसमें बेटा? लवणीय क्षारीय मृदाओं में सूक्ष्म जो जीव हैं, ठीक है, सूक्ष्म जो जीव हैं, माइक्रो जो ऑर्गेनिज्म हैं, सूक्ष्म जीवों की संख्या क्या होती है? या सूक्ष्म जीवों की संख्या कम होती है। सूक्ष्म जीव क्या होते हैं बेटा? कम होते हैं। क्या होते हैं? कम होते हैं। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, इस प्रकार की मृदा में कार्बनिक पदार्थ की कमी होगी, और कार्बनिक पदार्थ की कमी होगी तो सूक्ष्म जीवों की संख्या भी क्या हो जाएगी? कम होगी। क्या होगी बेटा? कम हो जाएगी। अब हम चर्चा करते हैं कि जो ये इस प्रकार की जो मृदा है, कौन सी बेटा? इस प्रकार की जो मृदा है, कौन सी मृदा है? इस प्रकार की जो मृदा है, इस प्रकार की मृदा आपको अभी मैंने बताया कि जो ये मृदा है, ठीक है, लवणीय क्षारीय जो मृदाएं हैं, जब कार्बनिक पदार्थ की मात्रा कम होगी, सूक्ष्म जीवों की संख्या भी क्या होगी? कम होगी। तो इस प्रकार की जो मृदा है, इस प्रकार की मृदाओं की भौतिक दशा, कौन सी दशा बेटा? भौतिक दशा। ये भौतिक दशा क्या होती है? इनकी फिजिकल कंडीशन या भौतिक दशा क्या होती है? खराब होती है। क्या होती है? खराब। जितनी भी प्रॉब्लमेटिक सोइल हैं, उन सभी प्रॉब्लमेटिक सोइल में सबसे ज़्यादा जो फिजिकल कंडीशन खराब होती है वो किसकी होती है? लवणीय क्षारीय मृदाओं की होती है। किसकी होती है बेटा? लवणीय क्षारीय। अब जो ये हमारी जो मृदा है, ठीक है, इस मृदा की एक बहुत बड़ी विशेषता है। विशेषता क्या है? कि इस प्रकार की जो मृदा है उनमें अधो सतह पर, कौन सी सतह पर बेटा? अधो सतह पर, सब सोइल पर, ठीक है, एक कठोर परत पाई जाती है। क्या पाई जाती है? कठोर परत। तो इस प्रकार की मृदा में अधो सतह पर कौन सी परत पाई जाती है? कठोर परत। कौन सी परत पाई जाती है? कठोर परत। अर्थात इसको अपन बोलते हैं हार्ड लेयर। क्या पाई जाती है बेटा? हार्ड लेयर। ठीक है, जो ये कठोर परत की उपस्थिति के कारण, किसके कारण? कठोर जो ये परत है, तो जो पानी नीचे या जो साल्ट नीचे जाकर के जमा हो जाता है, जब वापस टेम्परेचर बढ़ता है, ठीक है, तो एवोपरेशन की क्रिया होती है और वापस इस परत से पूरे के पूरे जो लवण हैं वो मृदा सतह पर उपस्थित हो जाते हैं। तो इस प्रकार की मृदा की ये सबसे, जबकि ये हार्ड लेयर अम्लीय मृदा में नहीं पाई जाती। ठीक है, अगली अपन चर्चा करते हैं इसी को बिंदु को आगे लेकर के, जो इस प्रकार की जो मृदा है, कौन सी मृदा बेटा? लवणीय क्षारीय जो मृदाएं हैं,
राजस्थान की बात करें या सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं भारत की, किसकी बात कर लेते हैं, भारत की। भारत में इस प्रकार की मृदा क्षेत्रफल के आधार पर सर्वाधिक रूप से राजस्थान में पाई जाती है। कहां पर पाई जाती है, राजस्थान। और दूसरा स्थान आता है बेटा इसका गुजरात का आता है, किसका आता है, गुजरात का आता है। और तीसरे स्थान की भी बात करें तो तीसरा स्थान आता है वो आता है हरियाणा का आता है, किसका आता है, हरियाणा का आता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें कि जो लवणीय क्षारीय मृदाओं में क्षेत्रफल के आधार पर सबसे ज्यादा जो मृदा है वो कहां पर है, राजस्थान में, दूसरा स्थान गुजरात और तीसरा स्थान कौन सा है, हरियाणा है। यदि अपन राजस्थान की बात करें, किसकी बात करें बेटा, यदि अपन राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में इस प्रकार की जो मृदा है, इस प्रकार की मृदा का सर्वाधिक जो क्षेत्र है वो सर्वाधिक क्षेत्र कौन सा क्षेत्र है बेटा, पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र। इस पश्चिमी क्षेत्र में सर्वाधिक रूप से जो मृदा पाई जाएगी वो मृदा कौन सी होगी, वो मृदा होगी, वो होगी लवणीय क्षारीय, जिसको अपन बोलेंगे सैलाइन एल्काइन सॉइल। ठीक है। अब यदि आपसे कोई विशेष एरिया की बात करें कि साहब किस डायरेक्शन में, ठीक है, इस प्रकार की मृदा पाई जाती है, तो डायरेक्शन की भी अपन बात करें तो डायरेक्शन की भी अपन बात कर सकते हैं कि डायरेक्शन की बात करें, क्षेत्र की, इस विशेष क्षेत्र की अपन बात करें कि किस क्षेत्र में ये किस डायरेक्शन में सबसे अधिक मृदा पाई जाती है। इसके लिए वही वापस बेटा आपको क्या बनाना पड़ेगा, मैप बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखिए ऊपर क्या है, कल मैंने बताया था ऊपर क्या होता है, उत्तर, और नीचे क्या है, नीचे कौन सी दिशा होगी, दक्षिण दिशा। ठीक है, जिधर सूरज उगता है उस दिशा को कौन सी दिशा, पूर्व। ठीक है, जिधर सूरज छिपता है उसको कौन सी दिशा बोलेंगे, पश्चिमी दिशा। कौन सी दिशा, पश्चिम दिशा। ठीक है। अब देखते हैं कि राजस्थान में या भारत में किन क्षेत्रों में किस डायरेक्शन में सबसे अधिक इस प्रकार की मृदा पाई जाती है। जब अम्लीय मृदा पड़ी थी उस समय पर मैंने आपको बताया था कि जहां पर ज्यादा बारिश होती है वो अम्लीय मृदा होगी, और यहां पर क्या कंडीशन है, जहां पर कम वर्षा होगी, कौन सी, कम वर्षा जहां पर होगी वहां पर इस प्रकार की मृदा पाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं बेटा, सबसे पहले अपन बात करते हैं राजस्थान की। किसकी बात करते हैं, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान की अपन बात करते हैं तो राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, यह आपको कंप्लीट पता है कि राजस्थान का कौन सा क्षेत्र, पश्चिमी क्षेत्र, जहां पर वर्षा नहीं के बराबर होती है, और खां से लेकर के उत्तर से लेकर के पश्चिमी क्षेत्र, खां तक उत्तर से लेकर के जितने भी ये गंगानगर हनुमानगढ़ इलाका है इनमें भी वर्षा शून्य के बराबर या बहुत कम होती है। ठीक है, और ये क्षेत्र पूर्ण रूप से कौन सा क्षेत्र कहलाता है बेटा, ये पूर्ण रूप से शुष्क क्षेत्र कहलाता है। कौन सा है, ये पूर्ण रूप से कौन सा क्षेत्र है, शुष्क क्षेत्र, जहां वर्षा की क्या होती है, कमी होती है। तो राजस्थान के कौन से क्षेत्र में, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र में। कौन सी क्षेत्र में बेटा, उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। यदि आपसे स्पेशली कोई पूछे कि साहब कौन सा क्षेत्र होगा तो वो क्षेत्र होगा उत्तरी पश्चिमी क्षेत्र। रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको इतना पता होना चाहिए कि राजस्थान के किस बेल्ट पर, किस डायरेक्शन पर वर्षा कम होती है, तो इस क्षेत्र में वर्षा क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अब बात करते हैं भारत की। किसकी बात करते हैं बेटा, भारत की। भारत में सबसे कम जो वर्षा होती है, किसकी बात करते हैं, भारत की अपन बात करते हैं तो भारत में सबसे कम जो वर्षा होती है वो सबसे कम वर्षा भारत में कौन सा क्षेत्र है, ये पश्चिमी क्षेत्र है। कौन सा क्षेत्र है बेटा, ये पश्चिमी क्षेत्र। तो भारत की अपन बात करें तो भारत में केवल आप क्या लिखेंगे, भारत में कौन सा है, पश्चिमी क्षेत्र। ठीक है, यह पश्चिमी दिशा। ठीक है, इस क्षेत्र में सबसे ज्यादा क्या पाई जाती है, लवणीय क्षारीय मृदा। और राजस्थान वो कौन से क्षेत्र में आता है, भारत के पश्चिमी क्षेत्र में आता है। इसलिए क्षेत्रफल के आधार पर भारत में सबसे ज्यादा लवणीय क्षारीय मृदाएं कहां पाई जाती है, वो पाई जाती है राजस्थान में, अर्थात उसके पश्चिमी क्षेत्र में पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि जो लवणीय क्षारीय मृदाएं हैं, ठीक है, इन लवणीय क्षारीय जो मृदाएं हैं, इन लवणीय क्षारीय मृदाओं को बेटा 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में, 3। अर्थात जो इनके प्रकार हैं वो कुल कितने प्रकार हैं, 3 प्रकार हैं। तीनों कौन कौन से हैं, पहला जो प्रकार है लवणीय मृदा, दूसरा है क्षारीय मृदा, और तीसरा है लवणीय क्षारीय मृदा। तो ये
प्रकार कौन, जो 3 प्रकार हैं, इन तीनों प्रकार की जो मृदाएं हैं, इन तीनों प्रकार की मृदाओं की क्या विशेषता है, तो देखते हैं ये तीनों प्रकार की मृदाओं में कौन कौन सी विशेषता है। देखें, आपके समय को बचाने के लिए मैंने पहले टेबल या ड्रा कर दी है और इसमें केवल आपको मृदाओं के क्या हैं प्रकार। तो बेटा कितने प्रकार की लवणीय जो क्षारीय मृदाएं हैं ये कितनी प्रकार की होती है, 3 प्रकार की होती है। पहला लवणीय मृदा, दूसरा क्षारीय मृदा और तीसरा लवणीय क्षारीय मृदा। जो ये क्लासिफिकेशन किया गया है लवणीय क्षारीय मृदा का यूएसए लवणता प्रयोगशाला ने, किसने किया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, जो यूएसए की लवणता प्रयोगशाला है, उस लवणता प्रयोगशाला ने भौतिक तथा रासायनिक गुणों के आधार पर, ध्यान रखें कौन कौन से गुण लिए, भौतिक और दूसरा कौन सा लिया, रासायनिक, इन दोनों गुणों के आधार पर इस मृदा को कितने भाग में बांट दिया, 3 भाग में बांट दिया। कितने भागों में, 3। ठीक है, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि भौतिक गुण कौन कौन से लिए और रासायनिक गुण कौन कौन से लिए। भौतिक गुण तो बेटा ईसी है। ईसी क्या होता है ये भी अभी आपको मैं डिटेल में बताऊंगा। पीएच क्या होता है, ईएसपी क्या होता है ये भी अपन देखें। लेकिन भौतिक जो गुण हैं वो भौतिक गुण कौन सा है, ईएस है। उसके बाद पीएच क्या है, रासायनिक गुण है, और ईएसपी क्या है, रासायनिक गुण है। ठीक है, अधिकांशतः एग्जाम में अभी भी मैं आपको कह रहा हूं, जो ये मैं टेबल समझाऊंगा इस टेबल से 101% एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। कोई भी कंपटीशन एग्जाम ऐसी नहीं है जिसमें इस टेबल से क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। और बेटा यदि इस टेबल को यदि आपको ध्यान रखना है तो जिस तरह से मैं आपको व्यवस्थित करता हूं उसी रूप में आपको व्यवस्थित होना है और उसी क्रम में आपको लिखना भी है। तो सबसे पहले प्रकार की बात करें, 3 प्रकार की है। ठीक है, तो सबसे पहले आप कौन सा लिखेंगे, लवणीय मृदा लिखेंगे, दूसरा क्षारीय मृदा लिखेंगे और तीसरा लवणीय क्षारीय मृदा लिखेंगे। ठीक है, ये आपका क्रम हो गया। दूसरा जो क्रम है इस तरह का क्रम है, जो ये क्रम है ईसी पहले लिखेंगे, उसके बाद पीएच लिखेंगे, उसके बाद ईएस। जो ये मैं नियम लगाऊंगा वो इस क्रम में लगेगा, इसलिए इस क्रम को आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। ठीक है, इसके बाद में ये आप मर्जी है जो आप परिवर्तन कर सकते हैं, लेकिन ईसी, पीएच और ईएसपी में कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। अब हम बात कर लेते हैं सबसे पहले ईसी की। किसकी बात करते हैं बेटा, ईसी। ईसी होता है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। क्या होता है, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, जिसको अपन बोलते हैं ईसी, जिसको इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, पीएच पोटेंशियल हाइड्रो आयंस। क्या होते हैं, पीएच पोटेंशियल हाइड्रो आयंस। ईएसपी एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, अर्थात विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। क्या होता है, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। ठीक है, और इसको बोले, इसी को हिंदी में बोलते हैं विद्युत चालकता। क्या बोलेंगे, विद्युत चालक, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। ठीक है, शुरू करते हैं। हम सबसे पहले कौन सी मृदा लेते हैं, लवणीय मृदा। कौन सी बेटा लेते हैं, लवणीय मृदा। जो लवणीय मृदा है, ठीक है, इस लवणीय मृदाओं की ईसी, कौन सी बेटा, लवणीय मृदाओं की ईसी 4 से अधिक होती है। ध्यान रखना, पहला जो कॉलम आपको पूर्ण रूप से याद रखना है, उसके बाद कोई भी कॉलम आपको याद नहीं रखना है। तो ईसी होती है लवणीय मृदाओं की 4 से क्या होती है, अधिक, अर्थात ईसी क्या होती है, 4 से क्या बेटा होती है, अधिक होती है। इस प्रकार की जो लवणीय मृदा हैं, लवणीय मृदाओं की ईसी क्या होती है, 4 से अधिक होती है। इसके बाद पीएच की बात करें, किसकी बात करें, पीएच। इस प्रकार की मृदाओं का जो पीएच है, क्या बेटा, पीएच, वो पीएच कम होता है। किससे कम होता है, पीएच कम है, किससे कम होता है, 8.5 से। किससे कम होता है, 8.5 से, अर्थात पीएच कम है किससे, 8.5 से। उसके बाद बात करते हैं ईएसपी। किसकी बात करते हैं अपन, इसके बाद ईएसपी की अपन बात करते हैं, अर्थात एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज, विनिमयशील सोडियम प्रतिशतता। ठीक है, जो ईएसपी जो होता है, ठीक है, ये ईएसपी भी क्या होता है, कम होता है। किससे कम होता है बेटा, 15 से कम होता है। किससे कम होता है, 15 से। अब विशेष रूप से ध्यान रखें, जो मैंने ये वैल्यू रखी है, जो मान रखा है, यहां पर क्या रखा है,
4, यहाँ पर क्या रखा है 8.5 और यहाँ क्या रखा है 15 रखा है। ये तीनों मृदाओं में सेम रहेंगे, कहीं परिवर्तन नहीं होंगे। इसलिए आपको ये नहीं कि यहां अलग मान होगा और यहां अलग, बिल्कुल नहीं, मान यही रखने हैं, ठीक है। नाम भी यही रखना है, केवल कम है या ज्यादा है या अधिक है यही आपको परिवर्तन करने हैं, बाकी और कोई परिवर्तन नहीं करना। पहला आपने ये देख लिया कि साहब ईसी इतनी होती है, पीएच इतना होता है, ईएस। पहले यहां तक का कॉलम आपको कंप्लीट बताऊंगा, उसके बाद आगे के 3 कॉलम फिर आपको आगे बताऊंगा। पहले ये बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है, ठीक है। अब देखें लवणीय मृदा के आपसे पूछे ईसी क्या होती है, 4 से अधिक होती है, पीएच मान 8.5 से कम होता है, ईएसपी 15 से क्या होता है कम होता है, ठीक है। अब मैं बात करता हूं दूसरी मृदा, वो मृदा है क्षारीय मृदा। कौन सी मृदा, क्षारीय मृदा। अब जैसे मैंने लिखा है उसका अपोजिट करना है, क्या करना है अपोजिट। ईसी अधिक है किससे, 4 से, तो अब आपको क्या लिखना है, ईसी कम है किससे, 4 से, अब आपको ये लिखना है, इसका अपोजिट करना है, अर्थात ईसी कम है किससे, 4 से। पीएच अधिक है 8.5 से, पीएच कम है 8.5 से, तो ये आपको लिखना है पीएच क्या है बेटा, अधिक है 8.5 से। इसका उल्टा क्या होगा, ईएसपी, ठीक है, अधिक है किससे, अधिक है 15 से। यहाँ कम था यहाँ अधिक हो गया, यहाँ कम था अधिक हो गया, और यहाँ अधिक था यहाँ क्या हो गया, कम हो गया। तो इनके क्या हो गए, अपोजिट हो गए। तो आपको कहीं भी केवल ये लाइन आपको याद रखना है, बाकी लाइन को याद में नहीं रखना। तीसरी कंडीशन, दूसरी मृदा आपकी हो गई क्षारीय मृदा हो गई, कि क्षारीय मृदा की ये स्थिति पाई जाती है। अब दोनों मृदाओं को हमने मिला दिया, किसको मिला दिया, दोनों, लवणीय को मिला दिया और किसको मिला दिया, क्षारीय को मिला दिया, तो दोनों मिलकर के क्या बनी, लवणीय क्षारीय मृदा। और हेडिंग का नाम भी यही है, लवणीय क्षारीय मृदा। तो जब दोनों को मिला दिया तो पूरी स्थिति क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, क्या हो जाएगी, अधिक। विशेष रूप से ध्यान रखें, जब दोनों मृदाएं आपस में मिला देंगे तो ईसी भी क्या हो जाएगी, अधिक, पीएच भी क्या हो जाएगा, अधिक, और ईएसपी भी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। देखें तो ईसी क्या होगा बेटा, ईसी क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा किससे, 4 से। पीएच जो मान है ये पीएच मान अधिक हो जाएगा किससे, 8.5 से, और ईएसपी जो है ये भी अधिक हो जाएगा, ये किससे हो जाएगा, 15 से, ठीक है। किसी तरह की कोई समस्या नहीं, दोबारा फिर समझे। सबसे पहले आपको प्रकार याद रखने, पहला लवणीय मृदा, दूसरा क्षारीय मृदा, तीसरा लवणीय क्षारीय मृदा। उसके बाद क्रम आपको याद रखना है, ईसी, पीएच, ईएसपी, इनमें कहीं परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। ईसी जो है, ठीक है, पहला कॉलम आपको याद रखना है, अधिक होता है, फिर कम होता है, फिर क्या होता है, कम होता है। इसके अपोजिट, अधिक का कम, कम का अधिक, और कम का अधिक, ठीक। इसके बाद में जब दोनों मृदाओं को मिला दिए तो तीसरी मृदा बनी, और तीसरी में सब क्या हो जाएंगे, अधिक हो जाएंगे। इतने से ही से एक क्वेश्चन, और अधिकांशतः ये क्वेश्चन लगभग जो बच्चा इसको समझ के नहीं जाता है उसका सही नहीं होता है, क्योंकि वह कंफ्यूज होता है। किस तरह का क्वेश्चन आएगा ये भी आपको मैं बताऊंगा, तो ये विशेष रूप से ध्यान रखें, इसमें कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, ठीक। अब हम आगे की बात करते हैं। ये सभी प्रकार की जो विशेषता हैं, ठीक है, जो ईसी है, पीएच है, ईएसपी है, ठीक है, लेकिन जब हम मृदा को देखते हैं तो इनका तो बेटा ये तो मेजरमेंट है, उपकरणों के द्वारा होता है, हम ऐसे उस मृदा का महसूस नहीं कर सकते कि ये मृदा लवणीय है, ये मृदा क्षारीय है, या ये मृदा लवणीय क्षारीय। तो कैसे महसूस करेंगे, इसके लिए हमको सबसे पहले परत का रंग देखना पड़ेगा। किसका देखना पड़ेगा, मृदा की सतह का, परत का क्या देखना पड़ेगा, रंग देखना पड़ेगा। जब लवणीय मृदा है, नाम से पता है लवण का रंग कौन सा होता है, सफेद, तो इस प्रकार की मृदा का ऊपरी परत का जो रंग होगा वो रंग कौन सा होगा बेटा, वो रंग होगा, वो कौन सा होगा, सफेद होगा। कौन सा होगा, सफेद होगा, ठीक है। जब क्षारीय मृदा को देखते हैं
तो क्षारीय मृदा आपने देखी होगी बेटा, जब सूखती है तो वो हल्के काले रंग की दिखाई देती है। कौन से रंग की? काले। तो इस प्रकार की जो मृदा का रंग होता है वो रंग कौन सा होता है? काला होता है। कौन सा होता है? काला। जब इन दोनों मृदाओं को आपस में मिलाते हैं, दोनों रंग को आपस में मिलाते हैं, तो रंग बनता है वो कौन सा बनता है? भूरा, ब्राउन रंग का रंग बनता है। ठीक है, तो लवणीय क्षारीय मृदाओं की परत का रंग कौन सा होता है? भूरा होता है। कौन सा होता है? भूरा। यह आपको कतई रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक, इसके बाद में अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिक हैं। उन अलग अलग प्रकार के वैज्ञानिकों ने इस प्रकार की मृदाओं को अलग अलग प्रकार के क्या दिए बेटा? नाम दिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं हिलगार्ड की। किसकी बात करते हैं? हिलगार्ड की। इस वैज्ञानिक ने इस मृदा की परत का रंग देख करके इसका नाम दे दिया कि साहब ये किस प्रकार की मृदा है। और ध्यान रखें, जो लवणीय क्षारीय मृदा है उस लवणीय क्षारीय मृदाओं को जनरली रूप से, सामान्यतः रूप से ऊसर के नाम से भी जाना जाता है। आपने पढ़ा होगा और यह शब्द भी आपको मिला होगा, ऊसर मृदाएं। ठीक है, तो जितने भी लवणीय क्षारीय मृदाएं हैं उनको क्या कह सकते हैं? ऊसर के नाम से भी जाना जाता है। कौन कौन से नाम है ये भी आपको डिटेल में बताऊंगा। अब ऊसर के नाम से जाना जाता है तो इस वैज्ञानिक ने इसी शब्द का उपयोग करके इसको नाम दे दिया, अर्थात लवणीय मृदाओं को सफेद ऊसर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सफेद ऊसर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सफेद ऊसर। काली मृदाओं को, सॉरी, क्षारीय मृदाओं को काली ऊसर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा? काली ऊसर के नाम से जाना जाता है। कौन सी मृदाओं को? क्षारीय मृदाओं को। ठीक है, इन क्षारीय मृदाओं को अलवणीय मृदा भी कहते हैं क्योंकि इसमें लवण नहीं है, क्योंकि क्या है? क्षारीय एलिमेंट्स है। ठीक है, इसलिए इसको अलवणीय मृदा भी अपन कह सकते हैं। किस मृदा को? क्षारीय मृदा। तो क्षारीय मृदा को क्या नाम दिया हिलगार्ड के द्वारा? काली ऊसर। इसके बाद बेटा लवणीय क्षारीय मृदा, ठीक है, रंग कौन सा है? भूरा, इसलिए इसको भूरी ऊसर के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? इस लवणीय क्षारीय मृदाओं को भूरी ऊसर के नाम से जाना जाता है। लेकिन जो ये वैज्ञानिक था, कौन सा? हिलगार्ड, इस वैज्ञानिक ने यह बताया कि साहब मृदा की परत के आधार पर आपने नाम दिया है तो यह नाम कोई ऑथेंटिक नहीं हुआ, यूनिवर्सल नहीं हुआ। ठीक है, इसके बाद में अगला जो वैज्ञानिक वो है गैदोराइज। कौन सा है? गैदोराइज। इस वैज्ञानिक ने इन सभी बातों को अध्ययन करके ये पता लगाया कि ये जनरली नाम हैं, इनका कोई टेक्निकल नाम होना चाहिए, टेक्निकल वर्ड होना चाहिए। तो टेक्निकल वर्ड इसने क्या रखा कि जब मृदा की ऊपरी परत सफेद होती है, क्या होती है? सफेद होती है, तो मृदा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? सोलम कहते हैं। क्या कहते हैं? सोलम। तो इसको जब हम सुधार करते हैं या इसको जब सफेद रंग का होता है तो विभिन्न प्रकार के इसमें कार्बनिक पदार्थ मिलाते हैं और इसकी रंग चौक से, अर्थात चौक का रंग भी कौन सा होता है बेटा? सफेद। और उसको नाम क्या दे दिया इसने? सोलन चौक। क्या नाम दे दिया? इसका नाम दे दिया सोलन चौक। क्या नाम दिया बेटा? सोलन चौक। ठीक, तो गैदोराइज नामक जो वैज्ञानिक हैं, उस गैदोराइज नामक वैज्ञानिक ने लवणीय मृदा को कौन सा नाम दे दिया? सोलन चौक। ठीक है, अब इस प्रकार की जो मृदा, कौन सी मृदा? जो क्षारीय जो मृदा है, कौन सी मृदा है बेटा? क्षारीय मृदा। ठीक है, इस प्रकार की मृदा में विभिन्न प्रकार के कार्बोनेट्स के क्या होते हैं? लवण होते हैं। कौन से लवण? यहां पर जो लवण होते हैं सोडियम के क्लोराइड, ठीक है, और सल्फेट होते हैं। इसमें कौन से लवण होते हैं? कार्बोनेट्स के लवण होते हैं। और कार्बोनेट्स में ट आने के कारण इसको सोलन के नाम, सोलन टच के नाम से जाना गया। किस नाम से बेटा? सोलन टच। तो गैदोराइज नामक जो वैज्ञानिक हैं उन्होंने क्षारीय मृदा को क्या नाम दे दिया? सोलन टच। क्या नाम दे दिया? सोलन टच। जब दोनों मृदाओं का आपस में मिलाया तो नाम क्या हुआ? लवणीय क्षारीय मृदा। और जब एक से अधिक, अर्थात एक होता है उसको मोनो बोलते हैं, दो होते हैं उसको क्या बोलते हैं? डाई। और इसका नाम रख दिया सोलन डाई। क्या नाम रख दिया बेटा? सोलन डाई। तो आपको कहीं रटने की आवश्यकता पड़ी क्या? बिल्कुल नहीं, कहीं भी आपको रटने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो विशेष रूप से ध्यान रखें, ये जो टेबल है बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है और इससे हमेशा, मैं दोबारा उस बात को रिपीट कर रहा हूं कि हमेशा
एग्रीकल्चर का दुनिया का कोई सा भी एग्जाम हो, ये इस टेबल से क्वेश्चन जरूर पुटअप किया जाता है। दोबारा समझ सकते हैं, लवणीय जो क्षारीय मृदाएं हैं, लवणीय क्षारीय मृदा को यूएसए की लवणता प्रयोगशाला ने भौतिक तथा रासायनिक, ठीक है, गुणों के आधार पर 3 भागों में बांटा, और वो 3 कौन कौन से हैं? लवणीय मृदा, क्षारीय मृदा और लवणीय क्षारीय मृदा। ठीक है, अब हम इसमें जो गुण लिए कौन कौन से थे? ईसी, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। क्या है बेटा? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। विशेष रूप से ध्यान रखें, जो मैं कुछ इसके साथ में आपको कुछ और बातें बता देता हूं कि ईसी क्या है। ईसी के अपन आपको मैं डिटेल बता देता हूं। जो ईसी है क्या है बेटा? जो आपके सामने क्या है? ईसी। ईसी की जो फुल फॉर्म है वो है इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। क्या है? इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, कंडक्टिविटी। ठीक है, इसको जो हिंदी में कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं? विद्युत चालकता। क्या कहते हैं बेटा? विद्युत चालकता। किसको कहते हैं? ईसी को क्या कहते हैं? विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है, जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी है, इस इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी की वैल्यू, मान को किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है, किसमें प्रदर्शित किया जाता है? तो किसमें किया जाता है? विशेष ध्यान रखें, डेसीसाइमन पर मीटर में व्यक्त किया जाता है। किसमें व्यक्त किया जाता है बेटा? डेसीसाइमन पर मीटर में व्यक्त किया जाता है। डी कैपिटल आएगा, ये ध्यान रखा, सॉरी स्मॉल आएगा, कैपिटल नहीं आएगा। और क्या बोलेंगे इसको? डेसीसाइमन पर मीटर। दूसरा शब्द आपके सामने आया था वो है पीएच। दूसरा कौन सा है बेटा? दूसरा शब्द आपके सामने आया वो पीएच। बहुत से बच्चों को पीएच का पता नहीं होता, पीएच क्या होता है, और वो पढ़ते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। गलत है, इसकी फुल फॉर्म पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन नहीं होती, इसकी फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयन। क्या होती है बेटा? पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन आयंस। ठीक है, किसकी फुल फॉर्म होती है? पीएच। और पीएच की जो वैल्यू होती है आपको यहीं बता देता हूं, बाकी आप इसमें हो 0 से लेकर कहां तक होती है? 14 तक होती है। जो इस पीएच स्केल है, उस स्केल के जो वैल्यू है वो कहां से कितनी होती है? 0 से 14 होती है। इसका जो मिड पॉइंट होता है वो मिड पॉइंट क्या होता है? 7। इससे पहले आपको बता देता हूं, 7 से पहले होगा वो तो कौन सी होगी? एसिडिक अम्लीय। 7 से अधिक होगी क्षारीय होगा, और 7 जो पॉइंट होगा वो कौन सा होगा? न्यूट्रल, अर्थात क्या होगा? उदासीन का होगा। किसका होगा? उदासीन। ठीक है, इसकी खोज एसपीएल सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में की। किसकी खोज? पीएच। ठीक है, अगला अपने पास है वो शब्द है ईएसपी। क्या है बेटा? अगला जो अपने पास शब्द है वो कौन सा है? ESP। इन सभी की आपको डिटेल दे दो। ESP की जो फुल फॉर्म होती है वो होती है एक्सचेंजेबल। कौन सी होती है बेटा? एक्सचेंजेबल सोडियम परसेंटेज या प्रतिशत, अर्थात इसको हिंदी में बोलेंगे विनिमयशील। क्या बोलेंगे? विनिमयशील सोडियम प्रतिशत। और इसको रिप्रेजेंट भी हम किसमें करते हैं? इसको रिप्रेजेंट भी हम किसमें करते हैं? प्रतिशत में किया जाता है। तो विशेष रूप से ध्यान रखें, ईसी क्या होती है? विद्युत चालकता, इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी। किस इसकी वैल्यू को किसमें रिप्रेजेंट किया जाता है? डेसीसाइमन पर मीटर। किसमें? डेसीसाइमन पर मीटर। इसके बाद में पीएच की फुल फॉर्म पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, वैल्यू 0 से 14 तक, 0 से 7 से कम जो वैल्यू अम्लीय मृदा, उसके बाद में होगी क्षारीय मृदा, और 7 का जो मिड पॉइंट है वो कौन सा होगा? उदासीन होगा। कौन सा होगा? उदासीन। ESP एक्सचेंजेबल सोडियम प्रतिशत रिप्रेजेंट हम किसमें करते हैं? प्रतिशत में करते हैं। इस तरह से आपके बेटा ये टेबल भी क्या होती है? इस तरह से आपके टेबल की सभी वैल्यू भी क्या होती है? कंप्लीट होती है। और विशेष ध्यान रखें, ये टेबल एक बार आप इसको प्रैक्टिस में ले लेंगे, एक बार आपने घर पे इसकी प्रैक्टिस अच्छी तरह लिख के कर ली तो ये कभी गलत होने का सवाल ही नहीं होता। ठीक है, इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं
कि जो जितने भी मृदाएं अपन ने पढ़ी है, ठीक है, अर्थात मृदाएं 3 प्रकार की पढ़ी अपन ने, लवणीय मृदा, दूसरी क्षारीय मृदा और तीसरी लवणीय क्षार। इनमें और क्या क्या विशेषताएं पाई जाती है, हम इनको दोबारा वापस, जो ये सभी विशेषताएं वो तो मौजूद ही हैं, इनके अलावा और क्या क्या विशेषता होती हैं, तो सबसे पहले अपन वो वापस अध्ययन करते हैं। और पहली जो मृदा, उस मृदा का नाम क्या है, लवणीय मृदा। कौन सी है, लवणीय मृदा, ठीक है। कौन सी मृदा है बेटा, लवणीय मृदा। इस लवणीय मृदा को क्या बोलेंगे, इस लवणीय मृदा को इंग्लिश में सैलाइन सॉइल के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखें, इस मृदा में इंग्लिश जो टर्म है, इंग्लिश टर्म विशेष रूप से ध्यान रखें, क्योंकि अधिकांशतः इंग्लिश टर्म पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। जितने भी लवणीय क्षारीय मृदाएं हैं, आपको बहुत इंपॉर्टेंट आपको जानकारी दे रहा हूं, जितनी भी लवणीय क्षारीय मृदाएं हैं उनमें सबसे हानिकारक जो एलिमेंट्स हैं जिससे हमारी मृदा ये एक समस्याग्रस्त मृदा है बनी है, वो किसकी वजह से बनी है, सोडियम की वजह से। किसकी वजह से बेटा, सोडियम। इस प्रकार की मृदा में सबसे जो हानिकारक जो एलिमेंट्स हैं, जो तत्व हैं, जो लवण हैं, वो सबसे हानिकारक लवण कौन सा है, सोडियम है। कौन सा है, ये सोडियम। इन सोडियम की वजह से हमारी मृदा क्या बनी है, लवणीय क्षारीय। तो विशेष ध्यान रखें इसमें सब, जैसे अम्लीय मृदा में सबसे हानिकारक आयन कौन सा था, हाइड्रोजन आयन। आयन की बात करें तो इस मृदा में कौन सा होगा, OH आयन। और लवण की बात करें तो कौन सा लवण होगा, सोडियम लवण। कौन सा होगा बेटा, सोडियम लवण। अब हम बात करते हैं लवणीय मृदा में, तो इस प्रकार की जो मृदा है, ये क्वेश्चन अधिकांशतः लिया जाता है, इस प्रकार की मृदा में जो सब हानिकारक जो लवण होता है, या इस प्रकार की मृदा में सोडियम के जो लवण होते हैं, वो सोडियम के कौन से होते हैं बेटा, सोडियम के एक जो लवण होता है, एक तो होता है सोडियम क्लोराइड, जिसको अपन क्लोराइड लवण कहेंगे, और दूसरा जो लवण है वो है सल्फेट। कौन सा है बेटा, सल्फेट। तो विशेष रूप से पूछा भी जाता है लवणीय मृदा में सोडियम के कौन से लवण उपस्थित होते हैं, तो सोडियम के क्लोराइड और सोडियम के सल्फेट। कौन से होते हैं, सोडियम के क्लोराइड और सोडियम के सल्फेट, ठीक है। इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं कि इस प्रकार की जो मृदा है, इस प्रकार की मृदा में, कौन सी मृदा में, लवणीय मृदा में, यदि विद्युत अपघट्य मिलाया जाए, क्या मिलाया जाए, विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट, विद्युत अपघट्य क्या है, मिलाया जाए, इलेक्ट्रोलाइट मिलाया जाए, तो इसमें एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है, उस क्रिया को उर्णी पिंडन कहा जाता है। क्या कहा जाता है, उस क्रिया को उर्णी पिंडन के नाम से जाना जाता है। विशेष ध्यान रखें, किससे नाम से बेटा, उर्णी पिंडन के नाम से जाना जाता है। किसको जाना जाता है, उर्णी पिंडन के नाम से। जब लवणीय मृदा में विद्युत अपघट्य, इलेक्ट्रोलाइट यदि अपन प्रभावित करवाते हैं तो कौन सी क्रिया होती है, उर्णी पिंडन, अर्थात डिफ्लूकोलेशन। कौन सी होती है, डिफ्लूकोलेशन। इसकी वजह से मृदा की जो भौतिक संरचना है, वो मृदा की भौतिक संरचना क्या होती है, खराब हो जाती है। मृदा के जो पार्टिकल्स हैं, सोइल जो पार्टिकल्स हैं, वो छोटे टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, और जिसकी वजह से मृदा की फिजिकल कंडीशन क्या हो जाती है, खराब हो जाती है, ठीक है। इसके बाद बेटा आगे की अपन इसकी विशेषता बात करें तो इस जो ये मृदा है, इस मृदा का पौधे पर, किस पर बेटा, पौधे पर हानिकारक जो प्रभाव होता है, कौन सा प्रभाव, हानिकारक जो प्रभाव होता है, या पौधे के लिए हानिकारक, जो पौधे की वृद्धि पर जो हानिकारक प्रभाव होता है, वो उच्च प्रासरण दाब के कारण होता है। किसके कारण होता है, उच्च प्रासरण दाब के कारण होता है। किसके कारण होता है, उच्च प्रासरण दाब के कारण होता है, ठीक है। जो मृदा में पौधे की वृद्धि पर जो हानिकारक प्रभाव होगा, वो उच्च प्रासरण दाब के कारण होता है। इस प्रकार की जो मृदा है, इस प्रकार की मृदाओं में लवणों की मात्रा, किसकी मात्रा बेटा, इस प्रकार की मृदा में जो लवणों की जो मात्रा होती है, वो लवणों की मात्रा 0.2% से क्या होती है,
अधिक होती है। क्या होती है? 0.2% से अधिक होती है। मोर देन 0.2% अमाउंट ऑफ साल्ट। ठीक है, लवणों की मात्रा 0.2% से क्या होती है? अधिक होती है। बाकी जितने भी विशेषताएं हैं वो विशेषता बेटा मैं आपको बता चुका हूं, फिर भी दोबारा आपके सामने रिपीट कर रहा हूं कि इस प्रकार की मृदाओं का ईसी जस्ट अभी अपन ने पढ़ा है, कम होता है, अधिक होता है, अधिक होता है। किससे अधिक होता है? 4 से अधिक होता है। किससे अधिक होता है? 4 से अधिक। इस प्रकार की मृदाओं का पीएच मान क्या होता है बेटा? कम होता है। पीएच मान कम होता है किससे? 8.5 से क्या होता है? कम होता है। इस प्रकार की मृदाओं का ESP एक्सचेंजेबल सोडियम प्रतिशत क्या होता है? कम होता है। किससे कम होता है बेटा? 15 से क्या होता है? कम होता है। ये सभी विशेषता आपको पीछे मैं बता चुका हूं। ठीक है, इसके बाद और कौन कौन सी विशेषता है ये भी आप नोट करें। ये सभी विशेषताएं लवणीय मृदा में पाई जाती है। फिर भी इस प्रकार की जो मृदा है, ठीक है, इस प्रकार की मृदा में जो मृदा की ऊपरी सतह है, जो ऊपरी परत है, ऊपरी परत पर मृदा को जैसे हम देखते हैं तो मृदा के ऊपर सफेद परत दिखाई देती है। कौन सी परत दिखाई देती है बेटा? सफेद परत दिखाई देती है। व्हाइट सफेद परत, ठीक है, अर्थात व्हाइट लेयर, सफेद परत दिखाई देती है। ये सफेद परत क्यों दिखाई देती है? क्योंकि इस प्रकार की मृदा में, ये पहले ही मैं बता चुका हूं, इस प्रकार की मृदा में सोडियम के क्लोराइड और सोडियम के सल्फेट कौन से रंग के होते हैं? सफेद रंग के होते हैं। कौन से होते हैं बेटा? सफेद। इसी वजह से हमारी ये मृदा किस दिखाई देती है? ये सफेद रंग की दिखाई देती है। और इसी कारण इस मृदा को क्या नाम से जाना गया? सफेद ऊसर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा? सफेद ऊसर के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जस्ट अभी आपको मैंने बताया था, सफेद ऊसर। और ये जो सफेद ऊसर है, ये नाम किस वैज्ञानिक ने दिया इस मृदा को? किसने दिया? हिलगार्ड नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया बेटा? हिलगार्ड। और गैडोराइज ने इस मृदा को क्या नाम दे दिया? सोलन चौक। क्या नाम दिया? सोलन चौक। तो इस तरह से ये सभी प्रकार की विशेषता किस मृदा में पाई जाती है? लवणीय मृदा में। दोबारा आप इसको समझ लें, और अधिकांश इससे क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए इसको आप आराम से धीरे धीरे नोट करते रहें और इसको 1-2 बार से ज्यादा इस वीडियो को देखें। ठीक है, लवणीय मृदा जिनमें सोडियम के क्लोराइड तथा सल्फेट की अधिकता हो, ये लाइन अधिकांशतः पूछी जाती है। ठीक है, विद्युत अपघट्य मिलाने पर कौन सी क्रिया होती है? उर्णी पिंडन, डिफ्लूकोलेशन। ठीक, पौधे की वृद्धि पर हानिकारक प्रभाव किस क्रिया के कारण होता है? उच्च प्रासरण दाब, हाई ऑस्मोसिस प्रेशर। ठीक, लवणों की मात्रा अमाउंट ऑफ साल्ट मोर देन 0.2%, 0.2% से क्या होते हैं? अधिक होते हैं। ईसी अधिक होती है 4 से, पीएच कम होती है 8.5 से, ईएसपी कम होती है किससे? 15 से। और इस प्रकार की मृदा को जब आप देखेंगे तो इस प्रकार की मृदा पर सोडियम के क्लोराइड और सोडियम के जो सल्फेट हैं वो मृदा की ऊपरी परत पर जमे होते हैं, जिसके कारण मृदा की परत का रंग कैसा दिखाई देता है? सफेद, व्हाइट दिखाई देता है। और इसी कारण इस मृदा को क्या कहते हैं बेटा? इसी कारण इस मृदा को सफेद ऊसर या सोलन चौक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? सोलन चौक। ठीक, इसके बाद बेटा अपन बात करते हैं दूसरी हमारी जो मृदा है, उस दूसरी मृदा का नाम क्या है? उस दूसरी मृदा का नाम है, वो है क्षारीय मृदा। कौन सा है? दूसरी मृदा का नाम है, उसको क्या कहेंगे? क्षारीय मृदा। ठीक है, इस क्षारीय मृदा को एल्काइन सोइल के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाएगा? एल्काइन सोइल या एल्कली सोइल। विशेष रूप से ध्यान रखें, कंफ्यूज नहीं हो, एल्काइन या एल्कली सोइल के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार की मृदा को अलवणीय मृदा भी कहा जाता है। क्या कहते हैं? अलवणीय, क्योंकि इसमें क्या नहीं है? लवण नहीं है, हाइड्रोजन सोडियम के क्लोराइड और इसमें सल्फेट नहीं है, इसलिए इसको अलवणीय मृदा के नाम से भी जाना जाता है। वही पूरी डिटेल। इस प्रकार की जो मृदा है, ठीक है,
इस प्रकार की मृदा में सोडियम के कौन से बेटा, सोडियम के कार्बोनेट्स लवणों की अधिकता होती है। कौन सा लवण होगा, सोडियम का ही लवण होगा, लेकिन लवण कौन सा होगा, कार्बोनेट होगा। कौन सा होगा बेटा, सोडियम का कौन सा होगा, कार्बोनेट होगा। इस प्रकार की जो मृदा है, इस प्रकार की मृदा में विद्युत अपघट्टे मिलाने पर, क्या मिलाने पर बेटा, इस प्रकार की मृदा में विद्युत अपघट्टे, ठीक है, अर्थात ऊपर बताया था इलेक्ट्रोलाइट मिलाने पर, ठीक है, कौन सी क्रिया होती है, विकिरणन की क्रिया होती है। कौन सी होती है बेटा, विकिरणन की क्रिया होती है, ठीक है। कौन सी क्रिया होती है, विकिरणन की क्रिया होती है, ठीक है बेटा। इस विकिरणन को अपन क्या बोलते हैं, डिस्पर्शन, क्या बोलेंगे, डिस्पर्शन की क्रिया होती है। जबकि वहां पर कौन सी क्रिया हो रही थी, वहां डिफ्लूकोलेशन की क्रिया होती है, ठीक है। इस प्रकार की जो मृदा है, इस प्रकार की मृदा में पौधे की वर्दी पर, वहां भी आपको बताया था, पौधे की वर्दी पर, ठीक है, जो हानिकारक जो प्रभाव पड़ता है, वो हानिकारक प्रभाव किसकी वजह से पड़ता है, उच्च क्षारीयता के कारण। किसके कारण बेटा, उच्च क्षारीयता के कारण, ठीक है, उच्च क्षारीयता के कारण इस मृदा पर, हाँ, पौधे की वृद्धि पर, हाँ, जबकि वहां क्या था, उच्च प्रासरण दाब के कारण, ठीक है। इस प्रकार की जो मृदा है, इस प्रकार की मृदा में हानिकारक लवणों की मात्रा, किसकी मात्रा बेटा, हानिकारक लवणों की मात्रा, ठीक है। हानिकारक लवणों की मात्रा वहां क्या थी, 0.2% से अधिक, तो यहाँ 0.2% से क्या होती है, कम होती है। क्या होती है, 0.2% से क्या होती है, कम होती है, ठीक है। इस प्रकार की जो मृदा है, कौन सी मृदा, जो क्षारीय मृदा, जिसको अपन ने अलवणीय मृदा कहा, इस प्रकार की मृदा की जो विशेषता, मैं यहां लिख रहा हूं, इस प्रकार की मृदा की ईसी क्या होती है बेटा, कम होती है। वहां क्या होती है, टेबल की तरफ जाएं, कम होती है। ईसी क्या हो गई, कम। किससे कम होती है, 4 से कम होती है, ठीक है। इस प्रकार की मृदाओं की पीएच मान, कौन सा बेटा, इस प्रकार की मृदाओं का पीएच मान क्या होता है, अधिक होता है। किससे, 8.5 से। इस प्रकार की मृदाओं का ईएसपी का मान अधिक होता है, किससे, 15 से। ये सभी विशेषताएं किस मृदा में पाई जाती है, ये पाई जाती है क्षारीय मृदा। और इस प्रकार की मृदाओं को जब हम देखते हैं तो मृदा के ऊपर, ठीक है, यह मृदा का रंग सीमेंट की भांति, जिस तरह का सीमेंट है, सीमेंट की भांति दिखाई देता है, और सीमेंट काले रंग का होता है, और सूखने पर सीमेंट के समान कठोर हो जाती है। इसी कारण इस मृदा को क्या कहते हैं, काली ऊसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है, इसी कारण इस मृदा को काली ऊसर, या ठीक है, क्या कहते हैं, या सोलन टच के नाम से जाना जाता है। किस नाम से बेटा, मैंने जस्ट अभी बताया था, क्या नाम से, सोलन टच। कौन सा, सोलन टच, ठीक है। इसमें कार्बोनेट्स का टय लिया है, इसलिए इसको सोलन टच के नाम से जाना जाता है। तो ये सभी प्रकार की विशेषताएं थी, वो विशेषताएं किसकी है, वो सभी विशेषताएं किसकी है बेटा, दूसरी प्रकार की मृदा जिसका नाम क्या था, दूसरी प्रकार की मृदा जिसका नाम क्या था, क्षारीय मृदा। अब हमारे पास में तीसरी मृदा जो बची है, उस मृदा का नाम है, इन दोनों मृदाओं का आपस में मिलाएं और उस मृदा का नाम क्या हो जाएगा, उस मृदा का नाम हो जाएगा लवणीय क्षारीय मृदा। कौन सी हो जाएगा बेटा, लवणीय क्षारीय मृदा, ठीक है। इस लवणीय क्षारीय मृदा दोनों आपस में मिलाए हैं तो क्या नाम हो जाएगा, सैलाइन एल्काइन सॉइल। क्या हो जाएगा, सैलाइन एल्काइन सॉइल। ध्यान रखें, अलग अलग नहीं है, ये एक ही मृदा है, बीच में या नहीं, ठीक है, दोनों का आपस में क्या है, मिलाया है, ठीक है। तो इसे का कह दिया लवणीय क्षारीय। जितनी भी दोनों मृदाओं की विशेषता है, क्योंकि दोनों को मिलाया है, लवणीय को और क्षारीय को मिलाया, ठीक है, तो जितनी भी विशेषता है दोनों मृदाओं की, इन दोनों मृदाओं की विशेषता इसमें क्या है, सम्मिलित है। इस प्रकार की मृदा को बताया था आपने, इस प्रकार की मृदा का
ईसी, ठीक है। सबसे पहले आपसे पूछे कि लवण ही पूछ ले कि साहब इस प्रकार की मृदा में हानिकारक लवण कौन कौन से होते हैं, तो कौन कौन से लवण हो गए, सोडियम के सबसे ऊपरी लवणीय मृदा में क्या था, क्लोराइड था और क्या था, सल्फेट था, और दूसरी मृदा में कौन से आगे, कार्बोनेट। तो इसमें तीनों प्रकार के क्या होंगे, लवण होंगे, ठीक है। सोडियम के क्लोराइड होंगे, सोडियम के सल्फेट होंगे, सोडियम के क्या होंगे, कार्बोनेट होंगे, ठीक है। इस प्रकार की मृदा की ईसी की बात करें, किसकी बात करें बेटा, इस प्रकार की जो मृदा की कौन सी, ईसी, ठीक है। ईसी क्या होगी, अधिक होगी, किससे, 4 से। इस प्रकार की मृदा की पीएच की बात करें तो पीएच अधिक होगा, किससे, 8.5 से। इस प्रकार की मृदा का ईएसपी की बात करें, एक्सचेंजेबल सोडियम प्रतिशत की बात करें तो अधिक होता है, वो किससे अधिक होता है, 15 से अधिक होता है। तो ये सभी प्रकार की जो विशेषता है ये लवणीय क्षारीय मृदा में पाई जाती है। तो विशेष ध्यान रखें बेटा, ये आज अब जो पढ़े हैं, ठीक है, केवल लवणीय क्षारीय मृदाओं की विशेषता और लवणीय क्षारीय मृदाओं के प्रकार, ठीक है, कितने प्रकार हैं। और बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं दोबारा आपसे अनुरोध करूंगा कि इस टेबल्स को अच्छी तरह आप बेटा याद करें, अन्यथा आपका एक क्वेश्चन का क्या हो सकता है, नुकसान हो सकता है।